नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 7 जनवरी के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत में 8 जनवरी को डब्ल्यूडी आने वाला है और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ लक्षद्वीप के ऊपर है। लक्षद्वीप से नागपुर यानी महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उत्तर पूर्वी, इन भागों तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, इस सिस्टम से लेकर गुजरात के ऊपर तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो दो जो ट्रफ हैं, इसके नीचे की तरफ बादल इधर से पहुंच रहे हैं, उधर से अभी ठंडी हवाओं का असर रहा, लेकिन अभी हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ है आज। इस बीच डब्ल्यूडी के पहुंचने से पहले कई राज्य जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं और साथ ही साथ सेंट्रल रीजन के हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर हवाओं का रुख बदलने वाला है। बारिश होने वाली है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर, लेकिन उससे पहले अभी हवाओं का रुख बदलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर काफ़ी बदला हुआ मौसम देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर क्या कुछ मौसम रहेगा, कहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी, आइए जानते हैं। और कहाँ पर शीतलहर की भी संभावना बन रही है कुछ जगहों पर, क्या रहेगा, कौन कौन से रीजन होंगे प्रभावित होने वाले और कोहरा घना कहाँ होगा, ये सब कुछ आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, बदलाव क्या दिखेगा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि हवाओं का रुख बदलने वाला है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 7 जनवरी के दिन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर दिखेगा और इस असर के चलते ये जो रीजन है उत्तर भारत का हिस्सा, खासतौर पर पूर्वी हरियाणा और पूर्वी पंजाब का, अभी इससे पहले आपने देखा था कि पंजाब के मध्य भागों से लेकर के इस रीजन से लेकर के राजस्थान के इन भागों समेत गुजरात तक यहाँ पर उत्तर दिशा की हवाएं चल रही थीं और इन उत्तरी हवाओं के कारण यहाँ पर लगातार तापमान गिरा हुआ था और दिन में सुबह के समय भी सीकर, चूरू और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर और साथ ही हिसार, सिरसा, हरियाणा का जो पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, इन भागों में सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी क्योंकि कोल्ड वेव बनी हुई थी। और कोल्ड वेव तब बनती है जब तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाए या जितना न्यूनतम रहता है आमतौर पर उससे 4 डिग्री नीचे पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पर 8 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर है या 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है नॉर्मल इस समय, और वो 10 डिग्री से 4 डिग्री कम 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जाए तो वो भी कोल्ड वेव कंडीशन बन जाएगी। तो अभी यहाँ पर इस रीजन में कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई थी कई जगहों पर और कोल्ड डे कंडीशन आज सीवियरली बनी हुई थी राजस्थान के रीजन में, जबकि उत्तर भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, इन भागों में थोड़ी सी राहत पिछले 2 दिनों की तुलना में आज मिली थी। तो अभी हवाओं का रुख यहाँ पर बदलेगा। हवाओं का रुख जब बदलेगा तो मैं बताऊं किस तरह की हवाएं चलने वाली हैं। यहाँ पर जो हरियाणा का रीजन है और ये वाला, और दिल्ली से लेते हुए उत्तर प्रदेश का हिस्सा और यहाँ से आगे तक, इस तरह से ये उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी इस रीजन में। और इस रीजन में जब ठंडी हवाएं पहले तो सुबह के समय चलेंगी, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे उस समय आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, यानी कि धुंध और कुहासा या प्रदूषण या फिर कोहरा कम रहेगा इन रीजन्स में जहां पर हवाओं की बात मैंने की है। पंजाब के पश्चिमी भागों में जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू और नैनीताल के बीच में जो निचला हिस्सा है इन पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ पर कोहरा रहेगा घना और इधर कोहरा घना रहेगा इस ऊपर रीजन में सुबह के समय। बाकी ये वाला जो रीजन है इन भागों में कोहरा सुबह के समय कम रहेगा, दिल्ली में, उत्तरी हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन 9-10 बजे के आसपास हवाओं का रुख थोड़ा सा धीमा होगा, हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी, थोड़े समय के लिए धुंध या कुहासा सा लगेगा और मौसम ठंडा हो जाएगा दिन में भी, और इन ठंडी हवाओं के असर के कारण और ठंडक बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद 10, 11, 12 बजे के आसपास ये हवाएं और रफ्तार पकड़ेंगी। तब इसके चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कोहरा छंटेगा आपकी जगह कोहरा छंटेगा और प्रदूषण जिन शहरों में रहता है वहाँ पर प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। साथ ही साथ जब प्रदूषण और कोहरा छंट जाएगा तो उसके चलते फ़ायदा ये होगा कि धूप का असर बढ़ेगा इस पूरे रीजन में। हालांकि जो धूप का असर दिखेगा वो पूर्वी हरियाणा, जैसे मैंने बताया, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में, इन भागों में दिखेगा। जबकि पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी हिस्से हैं यहाँ पर धुंध रह सकती है दिन में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि यहाँ पर हवाएं उत्तर दिशा की कमज़ोर रहेंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेंगी। लेकिन बारिश होने की संभावना अभी 7 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी या पूर्वी क्षेत्र और पूरा उत्तर प्रदेश, इन भागों में बारिश की संभावना नहीं है 7 जनवरी को। हालांकि राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, उदयपुर, इन जालौर सिरोही अभी तो दूर है, यहाँ तक नहीं, लेकिन इन भागों में कुछ बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बादल पहुँचेंगे तो हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश से सटे हुए रीजन है इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को आपको मिले। उसके बाद
8, 9 और 10 जनवरी को निश्चित तौर पर इन भागों में तमाम जगहों पर मौसम बदलेगा, बारिश होगी, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी राजस्थान में होने की संभावना दिख रही है। मध्य प्रदेश के भागों की बात करें दोस्तों तो या मध्य भारत की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी या बारिश का जो प्रभाव है वो बना हुआ है और कुछ इलाकों में कभी पूरब की तरफ तो कभी पश्चिम की तरफ इस तरह से बादल कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन दिख रही है 7 जनवरी के लिए, उसके अनुसार यहाँ पर टीकमगढ़, सागर से लेकर जो होशंगाबाद, छिंदवाड़ा का रीजन है, बैतूल में भी कुछ बादल रहेंगे, भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर, गुना और इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, इन भागों में भी बारिश नहीं हुई थी। जो पश्चिमी सीमावर्ती ज़िले हैं, तो यहाँ पर मौसम सक्रिय हुआ है, तो यहाँ पर अगले 24 घंटों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़ के ऊपर के रीजन में और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। सुबह कोहरा रहेगा, उसके बाद कोहरा छंट जाएगा जब ठंडी हवाओं का, पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का असर, प्रभाव बढ़ेगा। गुजरात के ऊपर कुछ बादल बनने शुरू हो जाएंगे। सूरत से लेकर अहमदाबाद के बीच में आपको बादल दिखाई देंगे और यहाँ पर पंचमहल, दाहोद और गोधरा, छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा बढ़ सकती हैं। गांधीनगर से लेकर मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन और पालनपुर, साथ ही साथ राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, भुज और नलिया, इन सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम बना रहेगा। महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर और नीचे सतारा तथा सिंधुदुर्ग और मुंबई तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों में बढ़ने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं आप कि थोड़ी बहुत वर्षा रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग में और रायगढ़ तथा मुंबई में, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है, तटीय इलाकों में। बाकी आंतरिक हिस्सों में अभी ना तो कोस्टल रीजन पर बारिश ज़्यादा पॉसिबल है और ना ही मध्य महाराष्ट्र और ना ही मराठवाड़ा और विदर्भ में। इन भागों में अगले 24 घंटों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, पेंड्रा रोड और साथ ही साथ बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे। बारिश की उम्मीद नहीं है। हवाएं ज़्यादातर जगहों पर अभी बंगाल की खाड़ी की चल रही हैं, तो पेंड्रा रोड से लेकर नीचे के जो हिस्से हैं, यहाँ पर अपेक्षा से ज़्यादा रहेगा तापमान, सामान्य से ज़्यादा रहेगा। इसके ऊपर के रीजन में ज़रूर तापमान गिरेगा थोड़ा सा जब ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा और वही हाल रहेगा उत्तरी ओडिशा के रीजन में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर कटक से लेकर इन सभी भागों में रहेगा। तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन दक्षिण भारत में बाकी जगहों पर आप देखें तो बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का स्प्रेड, दायरा दोनों बढ़ने वाला है। और यहाँ पर केरल में तथा तमिलनाडु के कई शहरों में, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ और इधर अगर बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ चेन्नई और पुदुचेरी समेत पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर में भी, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और मैंगलुरु समेत तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में गुलबर्गा हो, रायचूर या गडग, इन भागों में फिलहाल कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बादल पैचेज में यहाँ पर दिखाई देंगे, पैची क्लाउड्स दिखाई देंगे और वही हाल रहेगा गोवा में कुछ इलाकों में वर्षा के रूप में। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें या पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों की, तो यहाँ पर बिहार के भागों में जैसा कि मैंने बताया, ठंडी हवाओं का असर जब बढ़ेगा तो तापमान दिन में भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। इसके बावजूद धूप खिलेगी तब जब ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर पहुँचेगा लगभग 12-1 बजे के आसपास। तो यहाँ पर झारखंड में भी और बिहार के तमाम इलाकों में भी इन हवाओं का असर बढ़ने के कारण धूप खिलेगी और मौसम में थोड़ा सा, एक कह सकते हैं कि खुशनुमा मौसम देखने को मिलेगा या महसूस कर सकते हैं आप यहाँ पर। और वही हाल रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब कोहरा छटेगा, क्योंकि धूप का इंतजार इन भागों में काफ़ी दिनों से आप कर रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार पश्चिम बंगाल समेत बना रहेगा और यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस मौसम में ना तो तापमान में गिरावट के रूप में है। हाँ, कोहरा यहाँ पर कुछ इलाकों में घना हो सकता है। पश्चिमी असम और पश्चिमी अरुणाचल तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, दुमका, देवघर समेत ये पूर्वी उत्तर पूर्वी झारखंड का रीजन, बिहार का रीजन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।